जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आपकी क्लासेस काफ़ी दिन से नहीं चल पा रही थी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। अब आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेगी। जो 4 बजे का शेड्यूल है अपना, वो प्रॉपर आपको 4 बजे क्लासेस GK GS की मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये आपकी क्लास जो है GK और GS की है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये बहुत उपयोगी क्लासेस रहने वाली है। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 से 1400 ग्राम। अगर बात की जाए कि पुरुषों में औसतन मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1336 ग्राम आपका लगभग होता है। ठीक है। अगर बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, 1198 ग्राम। ऐसा मैंने नहीं बोला, इसीलिए बोला जाता है ना कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें बोल रही हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो अगर सबसे पहले बड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात की जाए तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। ये पाई कहाँ जाती है, तो ये जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। अगर बात की जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है फिर, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपिज। स्टेपिज अस्थि आपकी सबसे छोटी हड्डी रहने वाली है। अगर बात की जाए तो ये कहाँ की हड्डी होती है, तो ये कान की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? कान की। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अच्छे से बताइएगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ कहाँ पे था। ठीक है। इनके जन्म की बात की जाए तो लुम्बिनी में। कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है, ये आपको बताना है। तो मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। अगर बात की जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी इसके संस्थापक रहने वाले हैं। और अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात कर ली जाए, तो गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ये आपके गुप्त वंश के संस्थापक रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चोल राजा जिसे गगईकोंड कहा जाता है। चोल राजा जिसे गगईकोंड कहा जाता है वो कौन था, तो वो था राजेंद्र। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र आपको एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। प्रजातंत्र की राज्य संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। शून्यकाल एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कि शून्यकाल होता क्या है, तो सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है।
अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा जो होता है वही आपका शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, चाहे आप ऐसे याद रखो और चाहे जैसे मैंने पहले बताया है वैसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर बात की जाए कि सबसे पहले कब हुई थी, तो 1951 में। कब हुई थी? इसका गठन कब हुआ था? 1951 में पहली बार इसका गठन हुआ था। और किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 280 के तहत हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? 280। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेदी। ऑप्शन नंबर ए चेदी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? जल्दी से बताइएगा कि सेना को वेतन देना सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, यही आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है वही आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसाप। इसका क्या नाम था? अली गुरसाप। अली गुरसाप। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, अली गुरसाप इसका वास्तविक नाम था। और अगर बात की जाए किस वंश से इसका संबंध था, तो खिलजी वंश से था। इसका संबंध किस वंश से था? खिलजी वंश से इसका संबंध रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रियो डी जेनेरियो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कब हुआ था, तो 3 जून से लेकर के 14 जून के बीच में हुआ। 3 जून से 14 जून के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अगर बात की जाए तो इसे पहले हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए वो भी नाम आपके लिए ज़रूरी हो जाता है याद करना। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पर्यावरण और विकास के नाम से भी इसी चीज़ को जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन को ही पर्यावरण और विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी मामल्लापुरम में। मामल्लापुरम को ही आप कहते हैं महाबलीपुरम। किस नाम से और जाना जाता है? महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। ये है कहाँ? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये कल को ये पूछ लिया जाए कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन हिंदी का आ गया है। तो हिंदी में कृति प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृति प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी है? 28 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद के कलिंजर का किला स्थित है? किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है, यही आपको बताना है।
तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांदा। अगर बात की जाए कि इसको स्थापित किसने करवाया था, तो चंदेल शासक परमादित्य देव ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासक परमादित्य देव ने इसे बनवाया था। ये भी आपको अच्छे तरीके से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को कितने में ख़रीदा गया है? तो 24.75 करोड़ में। कितने में ख़रीदा गया है? 24.75 करोड़ में इसे ख़रीदा गया है। अगर बात की जाए कि पैट्स कमिंग को कितने में ख़रीदा गया है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट वाले को कितने में ख़रीदा गया है? तो 20.50 करोड़ में इसे ख़रीदा गया है। और पैट्स कमिंग को किसने ख़रीदा है? तो SRH ने ख़रीदा है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायु सेवा में शामिल अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का निर्माता कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।